14 साल की नेहा पढ़ने में बहुत होशियार थी। बल्कि न सिर्फ पढ़ने में, वह स्कूल की हर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती और फर्स्ट भी आती। वह बहुत ही चुलबुली और हंसमुख थी, जिसकी वजह से घर और स्कूल में सबकी चहेती थी। बस उसकी एक ही बुरी आदत थी, वह टीवी देखने की बहुत ही शौकीन थी। एक बार टीवी देखने बैठ जाती तो फिर उसे किसी चीज़ का होश न रहता। फिर तो वह खाना पीना पढ़ना लिखना सब भूल जाती। फिर माँ की डांट खाकर ही टीवी से उठती। एक बार तो उसे अपना वक्त बर्बाद होने का दुख भी होता, लेकिन दूसरे दिन फिर वही हाल। एक दिन स्कूल में रेनी डे हो जाने की वजह से छुट्टी हो गई। नेहा बहुत खुश हुई। रेनी डे हो जाने की वजह से उसे किसी भी सब्जेक्ट में होमवर्क भी नहीं मिला था। वह सोच रही थी, आज जी भर के टीवी देखूंगी। घर पहुंचते ही उसने एक तरफ अपना बैग फेंका और फटाफट जूते मोजे और यूनिफॉर्म उतारकर इधर उधर फेंका और हाथ मुंह धोकर किसी तरह जल्दी जल्दी उल्टा सीधा खाना खाया और टीवी के सामने चिपक कर बैठ गई। रिमोट से चैनल बदलती रही, पर टीवी में कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा था। यह देखकर वह निराश हो गई। रिमोट से चैनल बदलते बदलते अचानक फैशन टीवी लग गया और उसकी नजरें मॉडल्स को तरह तरह की ड्रेसेस, उनके मेकअप पर ठहर गई। वह ध्यान से उन्हें देखने लगी। मॉडल्स के बेहतरीन ड्रेसेस, मेकअप, हाई हील्स, बेहतरीन हेयर स्टाइल और लंबे तराशे हुए नाखून और नाखूनों पर लगी हुई लाल और गुलाबी नेल पेंट उन्हें बेहद आकर्षक बना रही थी। नेहा उनकी हर चीज को नोटिस कर रही थी और गौर से देखे जा रही थी। नेहा ने सोचा, काश मैं भी इनकी तरह लगूं, इन्हीं की तरह ड्रेसेस पहनूं, ऐसे ही हेयर स्टाइल बनाऊं और बड़े बड़े नाखूनों में खूबसूरत सा नेल पेंट लगा पाऊं। लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि उसे तो स्कूल जाना होता है और उसके स्कूल में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ना ही वह अच्छी हेयर स्टाइल बना सकती है और ना ही अपने नाखूनों को बढ़ा सकती है। उसके स्कूल में हर वीकेंड हर चीज़ की चेकिंग होती थी, जिसमें बच्चों की ड्रेसेस, शूज़ पॉलिश हैं या नहीं, कोई भी लड़की हाथ में चूड़ी या ब्रेसलेट तो नहीं पहने हैं, गर्ल्स के बाल अगर लंबे हैं तो पोनीटेल नहीं बना सकती या कोई और हेयर स्टाइल नहीं कर सकती, उन्हें 2 चोटी ही करना ज़रूरी था। और गर्ल्स के नाखून भी बड़े नहीं होने चाहिए। इन सब बातों को चेक किया जाता था। उसने अपने नाखूनों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कितने छोटे छोटे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। काश मैं भी इन मॉडल्स की तरह डेली अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स कर पाती और मेरे भी नाखून मॉडल्स के जैसे होते तो मेरे हाथ कितने सुंदर लगते। फिर यह सोचकर कुछ उदास सी हो गई कि मैम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करने देंगी। अगले ही पल फिर उसका मन बदला और उसने खुद से बोला, नहीं, अब मैं अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स करूँगी और बड़े बड़े नाखून रखूँगी। फिर खुद से बोली, मगर कैसे, मुझे तो स्कूल जाना होता है और स्कूल में तो चेकिंग होती है। कोई भी कुछ और नया हेयर स्टाइल बना के आता है या किसी के भी नाखून बड़े और गंदे होते हैं तो मैम फ़ौरन चोटी बांधने और नाखून काटने को कह देती हैं। तो फिर ऐसा क्या करूं कि मैम की मुझ पर नज़र ना पड़े। नेहा ने काफ़ी सोचा, मगर उसे कोई सुझाव समझ नहीं आया। फिर उसने सोचा, ऐसा करती हूँ, चेकिंग हफ्ते में एक बार होती है, तब तक चोरी छुपे बढ़ाती रहूँगी और जिस दिन चेकिंग होगी उस दिन चेकिंग के टाइम पर टॉयलेट चली जाऊँगी। इस तरह धीरे धीरे 2 सप्ताह बीत गए और इस तरह धीरे धीरे वह छुपा छुपा के नाखून बढ़ाने लगी और इस तरह मैम का ध्यान नेहा की तरफ ज़्यादा नहीं जा पाया। फिर धीरे धीरे जब उसके नाखून बड़े होने लगे तो एक दिन मैम की नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने उसे टोकना शुरू किया। वह कई दिनों से उसको नोटिस कर रही थी कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे थे। हाथ में ब्रेसलेट, नए नए हेयर स्टाइल्स और बड़े बड़े नाखून करना। मैम ने अब उसे टोकना शुरू कर दिया था। वह कई दिनों तक कोई न कोई बहाना बनाती रही। कभी नेल कटर खराब हो गया है, कभी माँ की तबीयत खराब हो गई है, तो कभी माँ को बाजार जाने का टाइम नहीं मिला। और इसी तरह बहाने करते करते कई दिन गुजर गए और वह अपने नाखूनों को
इस तरह काटने से बचाती रही। इतने दिनों में नेहा के नाखून काफी बड़े हो चुके थे और अपने बड़े हुए नाखूनों को देख देख के वह मन ही मन बहुत खुश होती। एक दिन कंघा करते वक्त नेहा का नाखून उसकी आंख में लग गया। उसे बहुत दर्द हुआ, उसकी आंख में खून उतर आया। दर्द के मारे उसे रोना आ गया। चोट ज्यादा लग जाने की वजह से उसकी माँ ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी, आई ड्रॉप दी, फिर भी काफी दिनों तक उसको काफी तकलीफ रही। उसने माँ से बहाना कर दिया कि उसकी आंख में कंघा लग गया है। काफी दिनों के बाद उसकी चोट जाके सही हो पाई। इतनी तकलीफ सहने के बाद भी नेहा मेहनत से बढ़ाए हुए नाखूनों को अभी भी काटना नहीं चाहती थी। एक दिन क्लास में बैठी वह अपने नाखूनों को निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, नाखून थोड़े से और बड़े हो जाएं, फिर इनमें सुंदर सा नेल पेंट लगाऊंगी। अभी वह बैठी यह सब सोच ही रही थी कि क्लास में मैम आ गईं और उनकी नज़रें सीधे नेहा की ऊंची बंधी हुई पोनी टेल, हाथ में ब्रेसलेट और बड़े बड़े नाखूनों पर गई और उन्होंने गुस्से में उसकी डांट लगाई। बड़े हो जाने पर यह सब करना, स्कूल्स में यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में स्कूल के रूल्स फॉलो करना होंगे नेहा। और अपने नाखून तो देखो कितने बड़े बड़े और गंदे हो रहे हैं। तुम्हें कब से टोक रही हूँ लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रही। इन्हें फौरन काटो। अब तुमने नहीं काटे तो तुम्हारी माँ से शिकायत करूँगी। इतने दिनों से तुम बहाने बना रही हो। कल तुम्हारे नाखून कट जाना चाहिए और कल से आप फुल ड्रेस में आएंगी। नेहा ने मैम से प्रॉमिस किया कि आज वह घर जाकर ज़रूर से नाखून काट लेगी और कल से वह फुल ड्रेस में आएगी और स्कूल के रूल्स भी फॉलो करेगी। लेकिन उसी दिन जब लंच में नेहा ने खाना खाया, थोड़ी देर के बाद ही उसे बहुत उल्टियाँ होने लगीं और थोड़ी देर के बाद बुखार भी हो गया। प्रिंसिपल मैम ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया उसे फूड पॉइजनिंग हुई है और दवाएं देकर उसे घर भेज दिया गया। दवाई लेने के बाद भी नेहा का बुखार और उल्टियाँ सही नहीं हुए। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए और वह भी बहुत बेहाल हो गई थी। बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब उसके पापा ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया जो उनके अच्छे दोस्त भी थे। डॉक्टर अंकल ने अच्छे से नेहा का चेकअप किया। फिर उनकी नज़र उसके बड़े और गंदे नाखूनों पर गई। उन्होंने कहा, सारी बीमारी की वजह तो यही है, इन नाखूनों में कितनी गंदगी भरी है। डॉक्टर अंकल ने उसे प्यार से समझाया, बेटा बड़े नाखून नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है जिसमें कई तरह के हानिकारक कीटाणु होते हैं जो खाने के साथ हमारे पेट में जाकर कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। कटे हुए और साफ नाखून रखना एक अच्छी और हेल्दी आदत है और बचपन से ही अच्छी आदतें डालना चाहिए। अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो सबसे पहले इन नाखूनों को काटो। अब नेहा को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि बड़े नाखून रखने से कई तरह से उसे नुकसान पहुंच सकता है और उसने डॉक्टर अंकल से प्रॉमिस किया कि वे घर जाते ही सबसे पहले नाखून काटेगी। घर जाते वक्त रास्ते में उसने मन में सोचा कि मैम भी उसके अच्छे के लिए उसे समझाती हैं। घर जाते ही सबसे पहले उसने अपने नाखून काटे। उसे दुख तो बहुत हुआ लेकिन वह ठीक होना चाहती थी। जब वह स्कूल गई तो उसकी मैम ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर उसकी तबीयत पूछी तो उसे बहुत खुशी हुई और तब उसने अपनी मैम से प्रॉमिस किया कि अब वह फुल ड्रेस में आएगी और स्कूल के पूरे रूल्स फॉलो करेगी और पहले की तरह मन लगाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। और उसकी मैम ने भी उसे शाबाशी दी और कहा, वेरी गुड गर्ल। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? जब बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, अच्छी आदतें अपनाते हैं तो उसमें आपकी ही भलाई होती है और सब आपकी तारीफ भी करते हैं। बड़े जो कुछ भी कहते हैं वे आपकी अच्छाई और भलाई के लिए कहते हैं जिससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे क्योंकि वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको नुकसान पहुंचता है तो उन्हें भी दुख होता है। इसी तरह की और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए
फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।